ज़िंदगी की स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। थोड़े से बड़े हुए तो उनके जो मेरे अब्बू थे वो माने कि आँखों से नबीना थे और बड़े होने के बाद जो मैंने हालात देखे हमारे दादा अब्बू के घर पे, और घर में यही होना कि अब्बू पे जुल्म ऐसे कि अब्बू ने कोई कारोबार खोलना तो वो कारोबार बंद करवा देना। काफ़ी बार कारोबार बंद कराने का सोचा, काफ़ी बार दूध बंद कर दिया, सब्ज़ी बंद कर दी कि इनको कुछ मिले ही ना, ये क्यों भूखे रहे। ऐसा वक्त आया कि जो अब्बू थे वो गली में एक परात के अंदर चने लगाने लगे। तो कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ दादा अब्बू के घर पे। Look me in the eyes. I see who you are my enemy. तो फिर वहाँ से चाचू वालों को घर छोड़ दिया। मामू वाले घर के अंदर आने के बाद हमने क्या कहते हैं, मैंने फिर तो कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी सोच आई कि अब दादा वालों के घर पे जाना चाहिए। तो ये भी थोड़े बड़े हो चुके थे उस टाइम पे, और मैंने सोचा जाऊं तो जाकर उनको कहूँ कि कोई यार ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दो कि हमने तो सारी ज़िंदगी दुख देखे हैं, हमने आपका घर भी छोड़ दिया, हमारे अब्बू ने दुनिया छोड़ दी आपके दुखों के करके। लेकिन ये मैंने दिल में बातें रखी, उन्हें कुछ नहीं बोलना था। उन्हें हम कुछ बोलते तो वो हमारी हर बात का वैसे ही उल्टा मतलब लेते हैं, हर बात हमारी उल्टी करते हैं कि हमें जैसे वो कुछ समझते ही नहीं है। अब ऐसा है कि आपने फैसला करना है कि हमने कहाँ कहाँ किसके साथ गलत किया है, और हमें तो हर कोई गलत ही समझता है। और अल्लाह पाक इनके लोगों के दिलों के अंदर डाले कि हम लोग गलत नहीं हैं, ना हम लोगों ने किसी के साथ गलत किया है, ना हमने किसी का कुछ खाया है। मैं गया अपने दादा अब्बू के घर पे। वहाँ मेरे चाचू रहते हैं, दादा अब्बू इंतकाल कर गए। बड़े चाचू थे मेरे अब्बू से छोटे, वो भी इंतकाल कर गए। बाकी छोटे चाचू थे दो, तो जिनके घर में जिनके हाथ में सब कुछ था घर का। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या कहते हैं, पहले मैं चला उनके साथ काफ़ी टाइम, आधी आधी रात को भी उठ के उनके काम किए होंगे। चलता रहा। डायरेक्ट जाके मैंने ये नहीं कहा कि मुझे हिस्सा विस्सा देते हैं या हमें कुछ घर वर बना के दें या हम ऐसे हो गया मुझसे, नहीं। अब मैंने उनको ऐसे कहा कि उनके हर काम किए मैंने, जितने भी आधी रात को भी उठाकर बाज़ार भेजे तो मैंने कभी उन्हें इनकार नहीं किया, यही सोच के कि एक ना एक दिन ये लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन वक्त गुज़रा, मैंने कुछ टाइम के बाद अपने चाचू से बात रखी। मैंने कहा कि हालात बहुत हमारे ख़राब हैं, हमें घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम यही चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, भले एक कमरे वाला हो। हम मामू वालों के ताने सुन सुन के, मामू था हमारा मवाली, पहले दादे वालों के पास, फिर उसके बाद जब हम घर छोड़ के गए तो वहाँ पे। हाँ, तो जैसे जुल्म हमारे बड़ों पे हुआ वो हमारे चाचों ने किया, फिर उसके बाद हम निकले तो हमारे पे जुल्म हुआ, तो उसके अंदर शरीक थे हमारे कुछ समझ लो रिश्तेदारी। तो अब जिनके घर हम रह रहे थे, तो उसके बाद मामू जो है हमारा, नहीं, वो असल में उनका तो मतलब ठीक था, जो घर में एक ही हस्ती थी। हाँ एक ही वो हस्ती मारो, हमारा हाँ, मामू वो नशे वगैरह करता है। उसकी तबीयत ऐसी ही है, जब नशा नहीं मिला तो आके तोड़ फोड़ करने शुरू कर दी कि पैसा दो नहीं तो निकलो यहाँ से, ये करो वो करो। इस चीज़ से तंग आकर मैंने जाकर चाचू को बोला कि हमें घर बना के दें, घर बना। अभी उन्होंने इस बात को पता नहीं कहाँ ले लिया, बोला कि बेटा घर बना देंगे, तुम्हें आसरा दे दिया। कुछ टाइम गुजरा, फिर से मैंने कहा आप मेहरबानी करें, हम धक्के खा रहे हैं, हम नहीं रह सकते अपने चाचू मामू वालों के पास, आप मेहरबानी करें, किसी के सर पे बोझ नहीं बनना चाहते। एक कमरे वाला, सिर्फ एक कमरे वाला ही घर हो, वो हम उसमें रह लेंगे, आप एक कमरे वाला ही घर बना दें, जहाँ पर मर्जी बना दें, मसला नहीं। मजदूरी करके भी खा लेंगे, जब घर होगा हमारे पास सर ढकने के लिए, छाँव होगी तो मेहनत भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम सब्र करो। टाइम गुजरा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं रखी, मेरी बात रखी नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चाचू को किया अलविदा करने के बाद मेरी दुकान थी दर्जी की, जिसका सिर्फ 1 महीने का किराया मेरे चाचू ने भरा था। ये वही चाचू है जिससे मैंने हिस्सा मांगा, और ये वही चाचू है जिसने पूरे ख़ानदान में यही कहकर बदनाम किया कि दुकान मैंने खोल के दी थी और ये बंद कर भाग गया। मेरी दर्जी की शॉप थी,
मेरी दर्जी की शॉप का मेरे पास किराया नहीं था उस टाइम पर। हालात थोड़े ऐसे थे कि ज़्यादा ग्राहक वगैरह नहीं आ रहे थे, और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मेरा माना कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक दो सूट बना रहा था जिसके अंदर इंसान अपना खर्चा मस्त चला सकता है। तो मैंने एक दफ़ा किराया क्या मांग लिया चाचू से, तो उन्होंने पूरे ख़ानदान में फैला दिया कि जो दुकान खोल के दी है वो मैंने दी है और उसका किराया मैं भरता हूँ, ठीक है। चलो मैंने बात को हज़म किया, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने उन्हें पॉजिटिवली जवाब यही दिया क्योंकि चाचू में बड़े हैं। चलो मैंने उन्हें ये कि हाँ यार चाचू ने खोल के दी, तो वो उन्होंने इतनी बात फैलाई कि मुझ तक बार बार पहुंचती रही कि उन्होंने तुम्हें दुकान खोल के दी है और तुम दुकान पर बैठते नहीं हो, ऐसे वैसे। बहरहाल उन्होंने जब मुझे मना कर दिया कि घर आश्रय दिए, तो मैं वहाँ से उठ के आ गया, छोड़ दिया उनके घर जाना। फिर मैंने अपनी दुकान को लगाया ताला, अपनी दुकान कर दी बंद, और दुकान वो मेरी अम्मी ने खोल कर दी थी, मेरे किसी चाचू वाचू ने नहीं खोल कर दी थी। सिर्फ 1 महीने का किराया भरा था और पूरे ख़ानदान में फैलाया कि ये जो दुकान है वो उमर को मैंने खोल कर दी है, मेरी अम्मी ने खोल कर दी थी। मुझे से खोल के दी थी, मुझे भी पता है, मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हुए थे। हमने वक्त देखा है, ऐसा हालात देखे हैं, ऐसा बुरा वक्त देखा है कि आपको क्या बताएं। हर इंसान हमारी गुर्बत पे उसने उंगलियां उठाई, हमारे गुर्बत पे मजाक उठाया है। मेरी अम्मी ने हमें लोगों के घर के अंदर काम कर कर के भी पाला है, ठीक है। हम वो दुकान जैसे खोल कर दी थी, वो मुझे पता है कि जिस टाइम पे जो हालात थे जैसे तैसे करके खोल कर दी थी। मैंने वो दुकान बंद की। मैंने दुकान बंद करने के बाद मैंने कहा अब मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो ये हैं चाचे, ये जीने नहीं दे रहे, तो मैं ये ज़मीन सेल कर दूँगा, सेल आउट कर दूँगा। तो मैं उस ज़मीन के कागज़ पहले क्लियर कराने लग गया। जब मैं कागज़ वगैरह क्लियर कराने लग गया तो क्या कहते हैं, मुझे कम से कम उसके अंदर रुकावटें आई। मैंने 3 से 4 साल लगे, मुझे 3 से 4 साल सिर्फ कागज़ बनाने में लगे, जिसके अंदर मेरे ही रिश्तेदारों की साइनें मुझे चाहिए थी, बहुत लोगों की साइनें चाहिए थी, जिसमें हिस्सेदार थे काफ़ी, और दादी हिस्सेदार थी और वो भी साइन देने को तैयार नहीं थी, कोई भी साइन देने को तैयार नहीं था। हालांकि मैं किसी का कोई हक खाना नहीं चाह रहा था, जिसका जो बनता था मैं उनको देता था, जो हमारे नाम पे था वो तो हमारा हक था ना। अब सारी ज़िंदगी हमने दुख देखा, सारी ज़िंदगी हमें कुछ मिला नहीं, तो एक ही उम्मीद थी कि ज़मीन सेल आउट करेंगे, उसमें से हम फिर अपना घर ले लेंगे।